दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मैं इलाहाबाद में हूं और विकल्प प्रचार जी मेरे साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताते हैं कि यहां पर इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हालांकि एक विरोध भी उनका हुआ और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप है, राजनीति है, कोई इलेक्शन होता है, वो सब चलते ही रहते हैं। उन सब चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। विकल्प जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पे। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरे राम राम। आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आप जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, आप बताते हैं किसान मोर्चा की तरफ से हैं, विरोध भी आपका हो गया सबसे पहले। हमने नहीं कहा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, हमने कहा है हम कैंडिडेट है हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। जो 24 संगठनों का हरियाणा का संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा अलग है, जो कि उस मीटिंग में जाने से पहले अपनी अलग मीटिंग करता है। हमने संयुक्त किसान मोर्चा का नाम नहीं लिया। हमने संयुक्त किसान मोर्चा को ये जरूर कहा था कि हमारे किसान साथी लगातार सड़कों पर मारे जा रहे हैं, और जब तक आप विधानसभा चुनाव के अंदर अपना कैंडिडेट नहीं उतारोगे, बीजेपी के बाद कांग्रेस ले आओगे। कांग्रेस ने क्या आमरी है क्या काले कानून वापस ले लेगी? कांग्रेस ने कहा एमएसपी गारंटी कानून बना देगी। क्या लोकदल ऐसा कर पाएगी? कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। तो यदि ये लोग हमारी ज़मीन और हमारे मंडियों के ऊपर चोट कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी जो राजनीतिक रोटी है, जो कि सत्ता है, उसके ऊपर जब तक चोट नहीं करेंगे तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। रहबर आजम छोटू राम कहते थे, जब तक किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा, किसान का भला नहीं हो सकता। और विरोध करने वाले तो पार्टी के लोग थे, उनका एक एक का, कोई अकाली दल का जिला अध्यक्ष था, कोई नल्लो के किसान सेल का प्रदेश महासचिव था। वो लोग क्लियर कट अपने पार्टी के झंडे और डंडे लेके आए विरोध करने के लिए। किसान हमारे साथ पूरी तरह से साथ खड़ा है। देखिए, इनेलो से अभय सिंह चौटाला जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था किसानों के समर्थन में आके। तो वो लोग आप किसानों की तरफ से अगर आप आए हैं तो आपका क्यों विरोध करेंगे? देखिए, अभय सिंह ने इस्तीफ़ा दिया, नाखून कटा के शहीद नहीं कहलाया जाता। उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि 27 जनवरी को इस्तीफ़ा दूंगा, जबकि 26 जनवरी को देश में क्या हालात थे। ट्रैक्टर मार्च का इतना ज़बरदस्त इंतजाम था कि ये लग रहा था या तो 26 जनवरी को किसान मर जाएंगे, नहीं सरकार दब के समझौता कर लेगी। इसलिए ऑन कंडीशन उन्होंने 27 तारीख रखी, लेकिन उस दिन माहौल बदल गया और 27 जनवरी को उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफ़ा देते समय उन्होंने कहा कि मैं आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। तो अभय सिंह जी जवाब दें, क्या तीनों काले कानून वापस हो गए? क्या एमएसपी गारंटी कानून बन गया? यदि वो वाकई शहीद कहलाना चाहते थे, राजनीतिक शहीद कहलाना चाहते थे, इस आंदोलन में खुद चुनाव में ना उतर के किसी किसान साथी को उम्मीदवार कहते कि किसान संगठनों के उम्मीदवार को मैं सपोर्ट करूंगा, और जो पार्टी किसान संगठनों के खिलाफ खड़ी होगी वो अपने आप किसान विरोधी के रूप में साबित हो जाएगी। हम किसानों के साथ हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये लोग तो सरपंची का चुनाव कौन छोड़ रही हो, तो है विधानसभा का। जे पंच और सरपंच का चुनाव भी हुआ ना, तो ये बाई इलेक्शन में इनकी औलादार ये आप खड़े पाओगे। देखिएगा, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पर तैरती हुई वीडियो दिखाई दी। रवि आज़ाद हैं, किसान मोर्चा से ही हैं वो भी, और हरियाणा से हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो बता रहे हैं कि हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई समर्थन नहीं है, और आप बता रहे हैं आपको हरियाणा के किसान मोर्चा का समर्थन है। रवि आज़ाद इस लेवल का व्यक्ति नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं, जो आज भी पतंजलि की दुकान चला रहा है, जिसके आरएसएस से लिंक क्लियर हो चुके हैं कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। तो उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो जो संघर्ष करने वाले हैं, चाहे वो प्रदीप जी धनखड़ हो, जगबीर जी गसोला हो, सुखदेव जी विर्क हो, गुरनाम जी चढ़ूनी ने भी तो कहा था मिशन पंजाब, यानी इलेक्शन लड़े बिना किसानों के नहीं। उस बारे में आज संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग हो रही है, और हमने नहीं कहा कि हम संयुक्त किसान, वो फिर से क्लियर कर रहा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का उम्मीदवार हमने नहीं कहा। हम हमारे संगठनों के आंदोलन, जो हमारा हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है, अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चुनाव लड़ना हमारा हक है। आप विरोध राजनीतिक पार्टी को कीजिए कि आप किसी समर्थन, हमने संयुक्त किसान मोर्चा में कहीं नहीं मांगा कि संयुक्त किसान मोर्चा से विकल्प प्रचार ने समर्थन मांगा। हमने उनको समय दिया कि आप 4 तारीख तक अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कीजिए। उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करोगे तो हम अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे, और आप करते हो। आज 4:30 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे, मैं अपना नॉमिनेशन वापस उठा लूँगा। देखिए, आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको जो संयुक्त किसान मोर्चा, चलिए आप चुनाव के लिए जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, किसानों की बात आप करेंगे, विधानसभा जाएंगे, बात करें, तो क्यों फिर आपको समर्थन नहीं मिल रहा है? क्यों संयुक्त किसान मोर्चा कहता नहीं है आगे आगे चलिए हमारा कैंडिडेट है, डर तो नहीं है, हार जाएंगे, कुछ होगा नहीं। पिछली बार भी ऐसे कुछ हुआ, तो बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कहीं पैसे वैसे लेने देने की तो बातचीत नहीं है, ठीक है कैंडिडेट खड़ा हो गया, पैसे लेके बैठ जाएगा, ऐसी कोई बातचीत तो नहीं है। देखिए, 2019 में हमने चुनाव लड़ा था, जब संयुक्त किसान मोर्चा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और जो लोग राजनीतिक होने की बात करते हैं, आप पूछिए तो सही, योगेंद्र यादव किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? स्वराज इंडिया का। पूरे भारत के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, राकेश टिकैत जो विधानसभा के चुनाव 2 बार लड़ चुका है, गुरनाम चढ़ूनी जो विधानसभा के इलेक्शन 3 बार लड़ चुके हैं, 2 बार पार्टी से और 1 बार आज़ाद। तो चुनाव लड़ना है वो हमारा
व्यक्तिगत और साथियों का लिया हुआ फैसला है, उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को अगर पार्टी का विरोध करने से, सरेआम कहता हूं कि हम लोग, आपने देखा बंगाल में गए थे, ममता को जितवाया, हमने बीजेपी का विरोध किया। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि मैं सत्ता में आते ही किसानों के साथ खड़ी हो जाऊंगी, 1 लाख किसान लेके टिकरी बॉर्डर पर पहुंचूंगी। आज 6 महीने हो गए, कहाँ है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी मिली, मोदी से मिली अपने राज्य के आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक पैकेज के लिए। यानी सत्ता बदलने से कुछ भला नहीं होगा। ये लोग, राजनीतिक पार्टी वाले, कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। किसानों का भला रहबर आजम सर छोटू राम की तरह जब किसान सत्ता में जाएगा तभी होगा। देखिए 2019 में आपको कितने वोट मिले थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। राकेश टिकैत का आपने नाम लिया, योगेंद्र यादव का आपने नाम लिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आपने, सबको पता है, सब जमानत जब्त कराए बैठे हैं। तो क्या आप भी आगे यही सब करना चाहते हैं? किसानों के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से वही हालत हो जाएंगी और फिर पता लगेगा चलिए किसानों के नाम पर आए थे, मिला कुछ नहीं, आंदोलन वीक हो जाएगा इससे। तो देखिए, किसानों के नाम पे इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है। आप 2014 से सिरसा में, ये मेरे पत्रकार साथी है, रिकॉर्ड पूछिएगा कि साल के 9 महीने में आंदोलन में रहता हूं, चाहे वो नहर का मामला हो, चाहे वो बीमा का मामला हो, चाहे वो मुआवजे का मामला हो, लगातार आंदोलन में रहते हैं। लेकिन साथ साथ किसान को जागृत करना भी तो जरूरी है। जब हमने आंदोलन शुरू किया था, सिरसा में 4 किसान नहीं बैठते थे। इतनी मेहनत हम लोगों ने की, आज हजारों किसान बैठने लगे। इसी प्रकार राजनीति भी एक कक्षा है। इसमें जब किसानों को हम धीरे धीरे, आपने कहा बहुत कम वोट आए थे, बिल्कुल कम आए थे, इस बार उससे ज़्यादा आएगा। लेकिन किसान जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा पूरा, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पहली क्लास में ही तो ग्रेजुएशन नहीं मिल जाता, पहले फर्स्ट होगा, 8th 10th +2 और उसके बाद ग्रेजुएशन। तो वो ग्रेजुएशन जिस प्रकार हमने आंदोलन में करवा दी, वो ग्रेजुएशन राजनीति में भी रहबर आजम चौधरी छोटू राम की सोच है कि जब तक किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुँचेगा उसकी सुनवाई नहीं होगी। आप बता रहे हैं 2014 से 9 महीने आंदोलन में रहते हैं, किसान भी आपका तो लगातार विरोध कर रहे हैं नामांकन भरने के लिए। किसान तो कोई विरोध करे तो मैं उसी समय नामांकन वापस ले लूंगा। मैं लगातार गाँवों के अंदर घूम रहा हूँ। जो लखविंदर ओढ़क, जो कल लखविंदर सिंह लखा का भी ये बयान आया कि इनको निकाला गया संगठन से। लखविंदर सिंह ओढ़क, ये बता दें, आप सिरसा से बिलोंग करती हैं, कि नवंबर 2020 से पहले लखविंदर ओढ़क किस आंदोलन में देखा गया? किसानों को कौन सी जीत उसने दिलवाई? पेस्टिसाइड की दुकान चलाता था, अकाली दल का जिला अध्यक्ष है। आज वो लबादा उठ के अपने आप को किसान नेता कहलाते हैं। 26 जनवरी टिकरी बॉर्डर पर ये लोग कितने दिन बैठे? हम लोग तो 10 महीने टिकरी बॉर्डर पर लोगों के कहने के कारण यहाँ गुजार कर आए हैं। और किसान कोई विरोध नहीं कर रहा। जो इनेलो के और अकाली दल के लोग हैं, जिनको ये पता नहीं खतरा क्यों, जब मेरे को 326 वोट आए हैं तो उन लोगों को क्या खतरा होना चाहिए? लेकिन उन लोगों को, पूरी तरह से राजनीतिक लोगों को क्या डर सताया हुआ है? तो वो विरोध करें तो वो पार्टी के डंडे झंडे लेकर आए, विरोध करें, लबादा बदल कर विरोध ना करें। जी धन्यवाद। देखिएगा यहाँ पर मेरे साथ विकल्प प्रचार जी थे। हालांकि पिछली बार 2019 में 326 वोट लिए थे और अब कहीं ना कहीं एक कलह नज़र आती है। जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनको समर्थन नहीं है। कहते हैं हमें हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन है। राकेश टिकैत की बात करते नजर आए हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करते नजर आए हैं। हालांकि वो भी चुनाव फाइट कर चुके हैं और उसके बावजूद उनकी जो वोट मिली थी, वो स्थिति सब लोगों को पता ही है किस तरह की स्थिति रही थी। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।